हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी की। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ये जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी का जो यूज है ये बहुत ज़्यादा होता है फंक्शंस वगैरह में, ठीक है ना। तो जैसे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और ये 11th का एक छोटा सा पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। तो नंबर सिस्टम का भी यूज होगा इसमें और आपका इंटरवल का यूज होगा। इंटरवल जो मैंने पढ़ा दिया है इंटरवल, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में इंटरवल नाम का एक वीडियो होगा, वो आप देख लेंगे, इंटरवल आप पढ़ लेना। तो इंटरवल की ज़रूरत है। फिर अगला है सेट्स, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। सेट्स तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट ही कर दिया था, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हम पहले नंबर पर बात करें कि आपके सामने अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसा लिख दिए 2,3, ठीक है। चलो ऐसा लिख देते 2,5 ले लेते हैं। और एक ऐसा लिखा हुआ है 2,5 और एक ऐसा लिखा हुआ है 2,5। तो इन तीनों में का मतलब क्या है, आप क्या समझेंगे इन तीनों से? तो हम लोग ये बोलेंगे ये तो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल कि ये कह रहा है कि आपका जो नंबर्स है, आप जो सेट ऑफ नंबर ले रहे हैं वो 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं तो आप जो नंबर लेंगे 2 से लेकर 5, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 5 को भी इंक्लूड करेंगे, उसके बीच का नंबर तो लेना ही लेना है। तो 2 से लेकर 5 तक, इस 2 से लेकर 5 तक में जितना भी रियल नंबर होगा उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर उसके बीच के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बीच के नंबर को 2 और 5 को छोड़कर, यानी कि इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। और ये क्या है? ये सेट है। ये सिर्फ और सिर्फ यही 2 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ 2 को और 5 को। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ये सिर्फ 2 ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 2 को और एक 5 को। एक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 5 को, बस ये मतलब है इसका। तो आप लोग ये समझ गए कि ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ नंबर हुआ 2 से लेकर 5 तक। ये भी सेट ऑफ नंबर है 2 और 5 के बीच का। ये क्या है? ये 2 नंबर है, सिर्फ 2 और 5। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरी चीज़ों पे कि आपको ये पता होना चाहिए, जब अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि x क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अच्छा, ऐसा x लेस देन 0 मतलब x क्या है? निगेटिव है, 0 से छोटा है। अच्छा, ये क्या है? x ग्रेटर इक्वल 0, x क्या है? 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी है। और ये क्या है? x लेस इक्वल 0, 0 या फिर 0 से छोटा है, ये मतलब होता है। अच्छा, तीसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 1/0 लिखा हुआ, तो 1/0 क्या होता है? ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है। इन्फिनिटी तो एक सिंबल है बहुत बड़े नंबर को डिनोट करने का, सही ना। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब तो कुछ होता ही नहीं, अनडिफाइंड तो कुछ होता ही नहीं, अनडिफाइंड डिफाइन ही नहीं है वो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चौथी बात ये कि अगर मैं बोल दूं कि जैसे मान लो a/b है, कोई भी रेशियो डिफाइंड कब होगा? जब क्या हो कि डेनोमिनेटर 0 ना हो। कोई भी रेशियो है ना, हम लोग कोई भी रेशियो को सही तब मानते हैं जब डेनोमिनेटर क्या हो? 0 ना हो, तभी तो वो डिफाइन हो गए। अच्छा, और मैं अगर बात कर लूँ पांचवी बात पे कि मान लो इस तरह से कोई रेशियो इस तरह से है कि a/b/c, ठीक है ना, और ये मेन अपॉन का साइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बचपन में ऐसा लिखते थे कि a/1 इंटू c/b, यानी कि ये आता था कितना? ac/b। लेकिन ये 100% बात सही तब होगा जब यहाँ पे क्या हो कि b भी 0 नहीं होना चाहिए एंड c भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि b 0 हो जाएगा तो a के नीचे वाला डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है। और c 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि c 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी जब रेशियो होता है तो नोमिनेटर हो या डेनोमिनेटर हो, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तभी इस चीज़ को ऐसा हम तभी लिखते हैं जब ये दोनों बातें हो रही हो। तो
11th-12th में क्या होता है कि ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बना हुआ होता है कि वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, IIT हो गया, NDA हो गया, निमसेट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं छठे नंबर पे बात कर लूँ, इधर कि और आपको क्या ध्यान में रखना है, और आपको इस तरह से कि जैसे मान लो कि रूट अंडर a इंटू बी है, तो इसको रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी हमेशा हम लोग नहीं लिखते हैं, ये कुछ कंडीशन के साथ वैलिड होता है। ये वैलिड कब नहीं होता है? तो बोलेंगे नॉट वैलिड व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। जब a और b दोनों एक साथ निगेटिव हो जाए तब ये कंडीशन वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रूट अंडर -1 को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब i² को हम लोग -1 बोलेंगे, ये भी बात सही है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखाऊं कि चलो मैंने ऐसा ले लिया कि रूट अंडर -2 और इंटू -3, और अगर मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, -2 रूट अंडर -3। तो जरा सोचो कि इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गया तो बात सही हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं आया तो ये गलत है। तो हम देखते क्या है कि -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये -2 है, -2 रूट में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 2, और ये भी लिख सकते हैं -1 इंटू 3। तो ये जो -1 है वो क्या बन जाएगा, -1 रूट के अंदर है तो ये आयोटा बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, √2 आयोटा, सही है। यहाँ क्या बनेगा, इंटू में √3 आयोटा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -√6 आ जाएगा। तो क्या √6 -√6 से इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन, ये जो मैंने कंडीशन लिखा है, ये तभी वैलिड, कब वैलिड नहीं है, जब ये दोनों निगेटिव हो तब ये वैलिड नहीं है। जब हम लोग 11th-12th लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब थे क्या, मिसकॉन्सेप्शन, जो कि आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने के दौरान, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, तो इनइक्वालिटी में क्या होगा कि आपको इस तरह से जो सिंबल्स दिखते हैं, ये या फिर ये, तो ये जो सिंबल्स है यही इनइक्वालिटी है। क्या है ये, इनइक्वालिटी। हम लोग इसके बारे में तो जानते हैं, ये इक्वल टू का साइन होता है। तो जैसे मान लो कि 2x = 3 है, तो इसको हम क्या बोलते थे, ये इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि ये LHS भी है, RHS भी है और एक अननोन भी है। तो इक्वेशन होने के लिए LHS, RHS और कम से कम एक अननोन होना जरूरी है, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और जब ये सब सिंबल अगर बीच में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे इस तरह से आ जाए 2x > 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनइक्वालिटी है। क्या है, ये इनइक्वालिटी है। तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना हो तो ये 3/2 हो गया, हम लोग खटाक से क्या किया, 2 को डिवाइड कर लिए इधर, सही है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या होता था, अब हम लोग आसानी से डिवाइड कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे, ऐड वगैरह कर लेते थे, ये सब चीज़ें। तो इनइक्वालिटी में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उन चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो हम लोग कैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल और रेगुलेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रूल है इसके लिए। तो आप लोग ये समझ गए कि ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, यही क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो रूल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर मैं पहले बात करूं कि जैसे मान लो कि कोई इनइक्वालिटी ले लेते हैं इस तरह से कि P इज ग्रेटर देन Q है, P इज ग्रेटर देन Q, ऐसा ले लीजिए, P Q ले लेते हैं कि P जो है बड़ा है Q से, आप ग्रेटर ले सकते, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिखवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को ज़्यादा समझें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको यूज करते करते ये फिर आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो अगर P इज ग्रेटर देन Q है तो इस इनइक्वालिटी में हम चाहें तो
कुछ क्वांटिटी को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको हम ऐड कर सकते हैं या फिर आप कह ले तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग दोनों तरफ कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। के क्या है, कोई नंबर है, 2 3 5 6 -3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि अगर कोई इनइक्वालिटी है उसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, सेकंड नंबर अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि P इज ग्रेटर देन Q, अगर कोई इनइक्वालिटी है तो जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम लोग कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई नंबर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे दिक्कत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये दो पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या, कि अगर हम लोग P में और Q में मल्टीप्लाई किए K से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कब नहीं पड़ा, कब, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इफ़ K इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, K कोई क्या है, पॉजिटिव नंबर है, K क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम K से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, क्लियर है। अच्छा, आप इसके जगह कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फर्क कब पड़ता है, तो फर्क तब पड़ता है जब हम लोग इस इनइक्वालिटी में हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे K कर दी, यहाँ पे K कर दी, तो अब ये ग्रेटर नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। ये कब होगा, जब K क्या हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये था कि अगर किसी इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, और अगर किसी इनइक्वालिटी में आप अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन रहता है वो रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तीसरी बात कर लेता हूँ, थर्ड नंबर क्या है कि अगर मान लो कि P इज ग्रेटर देन Q ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो फिर से सेम रूल है, क्या कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि ये P है, ये मैंने K से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब K इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर P बाई K कर दिया और डिवाइड कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज कब होता है, कब, जब K क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, K लेस देन 0, ठीक है। यहाँ बोलने का मतलब अगर इनइक्वालिटी है, पॉजिटिव नंबर है से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनइक्वालिटी है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, अगर वो नंबर निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, आगे और देखते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लगा देता हूँ आपके सामने इसका। जैसे मान लो कि जैसे ये क्या था कि अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हो, उसमें अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं देख लेता हूँ क्या, देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि हम ऐसा बोल दिए कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 5 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ मान लो 2 ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 + 2 इज ग्रेटर देन 2 + 2। तो ये बात भी सही है कि 7 इज ग्रेटर देन 4, तो बात सही है। अगर हम घटा देते, मान लो माइनस कर देते, तो 5 - 2 3 होता, 3 इज ग्रेटर देन 0, वो भी बात सही होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इनइक्वालिटी उसमें कुछ हम लोग जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अच्छा, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, इसी को उठा लेते हैं जो 5 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो पहले +2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर +2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन 4। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अगर हम दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -10 इज ग्रेटर देन -4। क्या ये बात सही होगा? ये बात सही नहीं रहेगा।
-10 जो है बड़ा थोड़ी ना है -4 से, -4 बड़ा है ना -10 से। तो जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये चीज़ें तभी सही होगा जब हम लोग इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या कि जब हम लोग इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। देखो इनइक्वालिटी चेंज किए तब ये बात सही हुआ। उसी तरह से डिवीजन में भी है। जैसे मान लो कि इसी नंबर को उठा लेते हैं, जैसे मान लो 5 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ठीक है, पॉजिटिव 2 से, तो क्या होगा 5/2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। ये 2 जा 4 यानी 2 पॉइंट समथिंग देगा ये, जबकि ये क्या होता है 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर ये 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम निगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5/-2 इज ग्रेटर देन -1, क्या ये बात सही है? नहीं, ये -2.2 है। ये क्या है? -1 है। -2.2 इज लेस देन -1, इसलिए क्या होगा कि ये तभी सही होगा जब हम लोग इसके इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी इनइक्वालिटी हो तो इनइक्वालिटी में बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। बस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम लोग चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि P इज ग्रेटर देन Q लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर तभी, जैसे मान लो आपको स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर तभी कर सकते हो जब ये दोनों पॉजिटिव हो। आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब P एंड Q इज ग्रेटर देन 0। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो आप स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। पांचवी बात कर लेते हैं, अगर निगेटिव हुआ, अगर दोनों निगेटिव हुआ, ठीक है ना, अगर निगेटिव हुआ या दोनों या कोई एक भी निगेटिव हुआ तो आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। आपको ध्यान रहे, साइन चेंज तभी नहीं होगा जब दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तभी हम लोग स्क्वायर करेंगे। अच्छा, अब हम अगले पे बात करें। कभी ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी दिया हुआ है, हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कुछ किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने की। तो मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जिस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर वो उस नंबर का साइन हमें पता नहीं है तो उस नंबर से इनइक्वालिटी में कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई बोल दिए तो डिवाइड भी उसमें आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं आपको, लिख देता हूं मैं इस बात को, इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी हाँ क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड, मल्टीप्लिकेशन वैलिड नॉट वैलिड when sign is unknown। साइन क्या है, अननोन है। इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इज नॉट वैलिड। किसी नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो हम नहीं कर पाएंगे। कब? जब तक मुझे उसका साइन पता ना हो। अगर साइन पता नहीं है, जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि अभी लिखा हुआ है क्या कि ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि 4x + 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिए, 4x + 3 × y ग्रेटर देन 2y। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, कब तक? जब तक हमें y का साइन पता ना हो। यहाँ पे हमें y पता नहीं कि y क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये लिखना, इस तरह से मल्टीप्लाई करना ये गलत है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से बात कर ले कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि मान लो कि AB है, मल्टीप्लाई किया हुआ ग्रेटर देन B × C लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो आप क्या देखते हो कि B और B यहाँ पे सेम है, तो आप तो काट दोगे इस तरह से हम लोग काट देंगे, इस तरह से काट देंगे। लेकिन ये काटना बिल्कुल गलत है। कब तक? जब तक मुझे इसका साइन पता नहीं है। आप काटने का मतलब पता है क्या कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो। कैसे? एक्चुअली में आप किए क्या कि A इस तरह से रहा,
ये बी सी अपॉन बी, आप ऐसा कर दिए तभी तो ये कटा होगा इस तरह से, सही है ना। तो आप समझो कि आप एक तरह से डिवाइड किए हो बी से, सही है, दोनों तरफ, तभी ऐसा आया है, तभी क्या मिलेगा, आप अगर डिवाइड करोगे तभी ना ऐसा मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन सी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लिखना तब तक सही नहीं है जब तक मुझे बी का साइन पता ना हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी टर्म हो, अगर दोनों तरफ कुछ टर्म्स है तो आप उस टर्म्स को तभी काट सकते हैं जब उसका साइन पता हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप आराम से काट सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव है और आप उसको काट रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि आप जैसे मान लो कि ये तो 6 नंबर हो गया, 7 नंबर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा हुआ P/Q इज ग्रेटर देन A/B ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करता है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड नहीं है, कब तक, जब तक मुझे इन सब का साइन पता नहीं है। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं हम लोग, ये ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। PB इज ग्रेटर देन QA, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। कब तक, जब तक मुझे इसका साइन पता ना हो, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल ये कसम ही खा लो कि कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं इनइक्वालिटी में, ठीक है ना। गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा, गलती यहीं पे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग डिवाइड करके काट देते हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल ये कसम खा लेते हैं कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो भैया हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गलती ही नहीं होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 8वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या है कि मान लो कि हमें इस तरह से दिया हुआ है कि P/Q, P ले लेते हैं, P इज ग्रेटर देन, मान लो इस तरह से QA अपॉन A लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये सेम साइड है, ये चीज़ें सेम साइड है, ये सेम है, तब आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको काट सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये सेम साइड है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि P इज ग्रेटर देन Q, चाहे A पॉजिटिव हो चाहे A निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर सेम साइड हो तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब 9 नंबर पे बात कर लेते हैं। अब मान लो कि दो इनइक्वालिटी हुआ इस तरह से कि P इज ग्रेटर देन Q और A इज ग्रेटर देन B, मान लो ऐसा दो इनइक्वालिटी है और हम चाहते हैं इसको ऐड करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो कि P प्लस A इज ग्रेटर देन Q प्लस B, ठीक है। लेकिन ऐसा हो मान लो कि P इज ग्रेटर देन Q और A इज लेस देन B, तो क्या आप खुद सोचो ऐड कर पाओगे इसको, साइन किसका दोगे, पता ही नहीं चलेगा। देखो जैसे मान लो इसको ऐड कर रहे हो तो P प्लस A और पता नहीं साइन किसका दोगे, ग्रेटर या लेस, पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये इस तरह से ऐड करना ये सही नहीं है, इस तरह से ऐड करना ये सही है, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन सही है तो क्या सब्ट्रैक्शन भी सही है, नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। एक और ले लेते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3 है, इस तरह से, ठीक है। आप इसको ऐड करके देखो कितना आएगा, तो 5 4 9 इज ग्रेटर देन 5, ये बात बिल्कुल सही है, 9 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो कि 5 माइनस 4 तो 1 हो जाएगा और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 1 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ तो ये सही हो गया। अच्छा, कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 3 इज ग्रेटर देन 1 और ले लेते हैं -2, चलो 4 ले लेते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब सही है, तो अब क्या कर लेते हैं, अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -1 और इज ग्रेटर देन 1, क्या ये सही है। तो इसका मतलब कुछ जगह सही है, कुछ जगह सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई करते हैं ना ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सभी पॉजिटिव हुआ। जैसा मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने क्या बोला कि सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ नहीं करना, ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, डिवीज़न नहीं करना। इस बात को मैं लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न
नॉट अलाउड, सही ना, नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एक केस में, कब, जैसे मैं 10 नंबर पे बात करूं कि जैसे पी क्यू था ना, तो पी कॉमा क्यू कॉमा ए एंड बी ये बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मतलब आर फॉर रियल, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा नंबर, यानी कि सभी पॉजिटिव है। अगर सभी पॉजिटिव है तो आप ऐसा कर सकते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप ऐसा लिख सकते हो पी ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, पी ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कब, जब सभी पॉजिटिव रहे तब। तो हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के रूल को हमने देखा। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड एक्स, आप एक्स की वो सभी वैल्यूज बताइए। तो इसको आप इनइक्वालिटीज़ को ध्यान से देखो, तो इसमें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि आपको एक्स का वो सभी वैल्यूज बताना है जिसको यहाँ पे रखने पर ये कंडीशन फॉलो करे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर x का वैल्यू मान लो 0 रख दें, तो 0 रख देंगे तो -4 हो जाएगा। क्या -4 इज ग्रेटर देन 0 होगा? बिल्कुल नहीं, -4 इज ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। अच्छा 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 -3, क्या ये -3 बड़ा होता है 0 से? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो 2 रखते हैं, तो 2 जा 4, तो ये 4 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्या 0 बड़ा होता है 0 से? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता 0 इज ग्रेटर इक्वल 0, तब ये बात सही होता, क्योंकि इसका लिखने का मतलब ये होता है कि 0 या तो 0 से बड़ा है, या मैं या बोल रहा हूँ, या हिंदी वाला या, मतलब ये वाला और, कि 0 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज इक्वल टू 0। तो बीच में और लगने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक भी सही हो तो उस स्टेटमेंट को सही माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 यानी कि हम x की जगह 2 रख के देखें, वो भी सही नहीं आया। अच्छा तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि 2 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो 2 से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 4 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब 4 से ज़्यादा मिलेगा तो 4 से ज़्यादा वाले वैल्यू में से 4 को घटाएंगे तो 0 से बड़ा होगा। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कितना 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर -4, तो देखो 9 माइनस 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि सही है। 4.1 का स्क्वायर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 4.41 आ जाएगा। तो 4.41 माइनस 4 करेंगे तो 0.41, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि x का वैल्यू जैसे ही हम 2 से बड़ा रख रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है, वो पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि सिर्फ x का एक वैल्यू आंसर नहीं है, बहुत सारा वैल्यू आ रहा है x का, जो कि आंसर का पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो भी एक्सप्रेशन है इस साइड है ना, उसको कोशिश करो आप लोग कि उसको फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो आप? फैक्टराइज कर लो, उसको आप फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 2, a + b, a - b आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन 0। उसके बाद आप क्या करो, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी टर्म्स है इनइक्वालिटी में, जो टर्म्स है उसको, हर एक टर्म्स को एक बार 0 पुट करके जो x का वैल्यू आता है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो इस टर्म को 0 पुट किए तो x का वैल्यू -2 आया, इस टर्म को 0 पुट किए तो x का वैल्यू 2 आया। तो क्या क्या आया वैल्यू? -2 और 2। अब इसको नंबर लाइन पे सजा दो। नंबर लाइन पे सजाने का मतलब ये हो, सबसे छोटा को आगे लिखेंगे तो -2 था और +2 को बाद में लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि अब देखो नंबर लाइन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3। तो इस साइड क्या होता है? -∞, इस साइड क्या होता है? +∞। सही है। तो आपने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है आपको कि जो भी इंटरवल हो, जैसे इस इंटरवल पे 2 से लेके इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी पे, ये जो इनइक्वालिटी है क्या देगा? पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, इस बात को आपको सॉल्व कर लेना है। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर उठाओ और इसके अंदर रख दो।
तो 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 2.1 आएगा, ये कोई भी एक नंबर उठा ले, मान लो 3 उठा लिए, 3 उठा के यहाँ पे x की जगह रखते हैं, तो 3 + 2 5 और 3 - 2 1, तो 1 × 5 5, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ पर रख के देखना, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ आपको क्या चाहिए है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मैंने कई बार बोला है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो आपका आंसर वाला पार्ट ये है, पॉजिटिव ये और पॉजिटिव ये। क्लियर है? क्या -2 आंसर में ले सकते हैं? नहीं, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 - 4 0, 0 बड़ा 0 से नहीं होता है, यानी कि -2 इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, -∞ से -2, और 2 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन इंटरवल लेंगे। और ये बात आप कसम खा लो कि कभी भी इन्फिनिटी हो या -∞ हो, उस पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनियन। यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है, तो बीच में क्या डालेंगे, यूनियन। कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं, हमेशा ओपन। और 2 आंसर में नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब 2 को भी ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर हुआ, यानी x का जो वैल्यू है ये है। तो आप देख रहे हैं कि x का एक वैल्यू नहीं आया है, बहुत सारा वैल्यू आया, सेट ऑफ नंबर आया हुआ है, तो उसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो अब आप बोल रहे हो सर क्या ये तरीका है सॉल्व करने का? नहीं, आपको हम तरीका बिल्कुल लिखवाएंगे, अगले क्लास में आपको टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आपका मन करे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो करें और जो भी आपको क्वेरी है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।